नमस्कार, मैं हूं शशांक। आप देख रहे हैं आरटी न्यूज। आरटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम 72वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और इसी उपलक्ष्य में मैं लेकर आया हूं कुछ हस्तियों को जो कि आपको गणतंत्र दिवस की बधाइयाँ देंगी और आप उन्हें देखकर कुछ ना कुछ सीखेंगे। आप सभी को बधाई देता हूं। और जिस तरीके से बाबा साहब ने इस संविधान को लिखा और बड़ी ही मेहनत से इसको लागू कराया और हम सभी इस संविधान के दायरे में रहकर अपने राजनीतिक और सामाजिक कार्यों को करते रहें, क्योंकि ये हमें बहुत ही मेहनतों से मिले। हमारे पूर्वजों ने काफ़ी मेहनत की, अपनी जानें दी, तब ये देश स्वतंत्र हुआ। और देश स्वतंत्र होने के बाद 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ। तो दोस्तों, आप इन हस्तियों से मिलिएगा। मैं चलता हूँ, मिलूँगा ब्रेक के बाद। नमस्कार, मैं लक्ष्मी पीतम सिंह मीना, ग्राम पंचायत सरपंच पति, ग्राम झिरनिया। सभी ग्रामवासियों और देशवासियों को ग्राम झिरनिया पंचायत की तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मैं फादर मरिया स्टीफन, प्रवक्ता कैथोलिक चर्च का है और जनसंपर्क अधिकारी हूँ सारे क्षेत्र के कलीसियाओं के लिए। आज के दिन हमारे भारत के लिए बहुत सुंदर दिवस है, क्योंकि गणतंत्र दिवस अवसर पर सारे नेता लोग, सारे लीडर्स, करिश्मेटिक लीडर्स अपने प्राण दिया। आज का दिन है हमारा देश रिपब्लिक इंडिपेंडेंट बन गया है। इंडिपेंडेंट पॉलिसी, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी और इंडिपेंडेंट से हम सारी दुनिया को ये बता सकते हैं कि हमारा भारत इतना ताकत है, इतना डिफरेंट है दूसरों से, ताकि हम हर व्यक्ति, हर मानव जाति, हर सिटीजन्स को एक परिवार के रूप में बनाकर एक डेमोक्रेटिक रूप में हम ये देश को आगे बढ़ा सकते हैं। 72 ईयर्स साल हो गया है और इस गणतंत्र दिवस अवसर पर मैं आप सबों को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ कि इस रिपब्लिक जो इंडिपेंडेंट पॉलिसी हमारे लीडर्स, पूर्वजनों ने हमें दिया है, उसको हम उपयोग करते हुए घमंड को छोड़कर सब गरीबों के लिए, सब देशवासियों के लिए हम अपनी पॉलिसी बनाकर, त्याग देते हुए हम इस भारत को एक सुंदर देश बन सकते हैं। तो आइए मैं पुनः सारी क्रिश्चियन कम्युनिटी और उससे विशेषकर हमारे धर्म प्रांत के डॉक्टर लियो कोन्नूली और से मैं आप सबों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं मुबारक देता हूँ। श्री राम, मैं सुश्री तुलसा वर्मा, पार्षद वार्ड क्रमांक 73, नगर निगम भोपाल। मैं गणतंत्र दिवस 26 जनवरी की सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। गणतंत्र दिवस हमको ऐसे ही नहीं मिला है, क्योंकि हमारे हजारों स्वतंत्रता सेनानियों की इसमें बलिदान है और हजारों लोगों का बलिदान के बाद में हमको ये स्वतंत्रता मिली है। इसका नियम और इनके नियमों का पालन करते हुए हमको हमारे देश की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा का हमको आगे बढ़ाना है और राष्ट्र धर्म को पालन करते हुए, सारे नियमों कानूनों को पालन करते हुए हमको हमारे राष्ट्र को, हमारे देश को परम वैभव से परम शिखर तक पहुंचाना चाहिए। सभी देशवासियों को, सभी प्रदेशवासियों को हमारे 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर पुनः सबको बधाई देती हूँ, बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, जय श्री राम। मैं जेरी पॉल, राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्व ईसाई महासभा, समस्त देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं
आज हम देश का 72वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और ये हमारे लिए बड़े ही फ़ख्र की बात है कि जिस प्रकार से देश में संविधान लागू हुआ और आज हम इस देश में जो भी कार्य कर रहे हैं या संचार प्रणाली जो भी प्रशासन की, शासन की, कानून की चल रही है वो इसी गणतंत्र दिवस के दिन लागू हुए संविधान के कारण है। आज जो हमारे किसान भाई अपनी मांगों को लेकर के बैठे वो भी इसी संविधान के द्वारा दिए गए अधिकारों के कारण ही है कि वह अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो मजदूर वर्ग हो या व्यापारी वर्ग हो या किसान वर्ग हो। तो आज बड़े ही फ़ख्र की बात है कि हम सभी इस गणतंत्र दिवस को मना रहे हैं और आशा करते हैं कि इस देश में इसी तरह से हम लोग सभी पर्व मिलकर के मनाएंगे और देश में भाई प्रेम एकता सब स्थापित होगा और हमारा देश उन्नति करेगा। प्रेम शंकर शुक्ला, जनसंपर्क अधिकारी नगर निगम। जी, ये रख दे पुड़िया, नहीं तो वो भी सर, गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, गणतंत्र दिवस पर शहर के सभी प्रबुद्ध नागरिकगण और सम्मानीय नागरिकों को नगर निगम भोपाल की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। सर, आपके नगर निगम क्षेत्र में चूँकि आप जनसंपर्क अधिकारी हैं तो कहाँ नगर निगम के द्वारा क्या विशेष कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए गए हैं और क्या व्यवस्थाएं की गई हैं उसको लेके थोड़ा सा बताइए। देखिए, नगर निगम भोपाल द्वारा ISBT स्थित निगम परिषद कार्यालय है, वहाँ पर हमारा मुख्य कार्यक्रम होता है ध्वजारोहण का, जिसमें परेड की सलामी होती है। माननीय प्रशासक महोदय, वर्तमान संभाग आयुक्त है ना, वहाँ पर सुबह 7 बजे ध्वजारोहण करेंगे। माननीय आयुक्त महोदय भी उस समय उपस्थित रहते हैं। इसके बाद हमारा दूसरा कार्यालय जो है माता मंदिर में है, निगम मुख्यालय कार्यालय, वहाँ पर माननीय आयुक्त महोदय जो है ध्वजारोहण करेंगे 7:30 बजे। और फिर हमारी एक केंद्रीय कर्मशाला है, वहाँ पर माता मंदिर में ही, वहाँ पर 7:45 पे आयुक्त महोदय ध्वजारोहण करेंगे। बाकी हमारे सभी जितने शहर में 19 जोन कार्यालय हैं वहाँ पर ध्वजारोहण होगा इन कार्यक्रमों के बाद, और वार्ड कार्यालय स्तर पर ध्वजारोहण होता है। जो स्थानीय अधिकारी हैं वहाँ पर, जोनल अधिकारी हैं, वो ध्वजारोहण करते हैं, वहाँ का हमला रहता है। सम्मानपूर्वक राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। गर्व महसूस होता है फहराने के बाद कि असंख्य लोगों ने जो अपने प्राणों की आहुति दी थी, आज हम उस मुकाम पे आकर खड़े हुए हैं इनके प्राणों की आहुति के बाद। तो हर भारतीय को इस पर्व का बेसब्री से इंतजार होता है और गर्व होता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। तो मैं शहर के सभी नागरिकों से कहता हूँ कि गणतंत्र दिवस पे राष्ट्रीय पर्व होने के साथ एक संकल्प और लें कि भोपाल शहर बहुत ही सुंदर शहर है। प्राकृतिक धरोहर जितनी है, प्राकृतिक संपदा जितनी है, उससे और सुंदरता में निखार आता है। वह थोड़ा सा हमें स्वच्छता के प्रति जागरूक रहकर अपने शहर को अपने घर आंगन की तरह साफ सुथरा रखें और ये प्रण लें कि इस बार हम किसी भी स्थिति में अपने शहर का सर नीचा नहीं होने देंगे और हम भोपाल को स्वच्छता में पहले दान पर लाएंगे। यही भोपाल के नागरिकों से हमारी अपील है। सर, चूँकि आप नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी हैं तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर क्या कुछ विशेष नगर निगम के द्वारा प्रयास किया गया है कि और अच्छी तरह से? देखिए, शहर भर में कल के दिन वास्तव में हमारे स्वास्थ्य अमले को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। शहर में हजारों की संख्या में राष्ट्रध्वज फहराए जाते हैं। हर व्यक्ति को संविधान के तहत अधिकार है राष्ट्रध्वज फहराने का, तो सम्मानपूर्वक राष्ट्रध्वज फहराते हैं। तो वहाँ पर उस क्षेत्र में हमारा स्वास्थ्य अमला जो है साफ़ सफाई व्यवस्था बेहतर ढंग से करके
चूना वगैरह डाल के जो राष्ट्रीय गरिमा के अनुरूप ध्वजारोहण के लिए होती है वो पूरी व्यवस्थाएं करता है। और मुख्य आयोजन लाल परेड ग्राउंड पे होता ही है ना। तो वहाँ पर भी जो है हमें साफ़ सफाई व्यवस्था और बहुत सारी व्यवस्थाएं रहती हैं, जल प्रदाय है, साफ़ सफाई व्यवस्था है। ये हमारे जो दायित्व हैं शहर के हर नागरिक को उपलब्ध कराने के। तो ऐसे विशेष त्यौहार पर, राष्ट्रीय पर्व पर, कल गणतंत्र दिवस है, 15 अगस्त है, हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं। तो इन राष्ट्रीय पर्व पे हमें हमारे अमले को जो है काफ़ी तेज़ी से काम करना पड़ता है। और ध्वजारोहण का कार्यक्रम होता है तो सुबह 7 बजे से शुरू हो जाता है राष्ट्र ध्वज फहराना हर गली जगह मोहल्लों में। तो हमारा कर्मचारी सुबह 5 बजे उठ के 4 बजे उठ के उस राष्ट्रीय पर्व की गरिमा को देखते हुए जी जान से जी तोड़ से मेहनत करता है। और आप लोगों को खुद दिखता होगा ये शहर कि किस प्रकार से एक हमारा सबसे नीचे स्तर का कर्मचारी, जिसको कोई जानता भी नहीं है, कोई नमस्कार भी नहीं करता है, देखना कभी झाड़ू लगाते हुए, तो वो व्यक्ति कितनी लगन, ईमानदारी से, बगैर स्वार्थ के वो अपने दायित्व को निर्वहन करता है। तो बस मैं लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि कम से कम हमारे इन जो सेवक हैं, स्वच्छता सफाई सेवक, जो हमारे सबसे छोटे कर्मचारी कहलाते हैं, वास्तव में कितना अच्छा काम करते हैं कि कोई भी त्यौहार होता है, कोई भी आपदा आती है, उस समय उनके मन में देखिए कभी कोई गिला शिकवा नहीं रहता है। कोरोना जैसी महामारी के टाइम कोई गिला शिकवा नहीं रहा। राष्ट्रीय पर्व के दिन सब त्यौहार मनाते हैं, लेकिन वो अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं। तो ऐसे लोगों को हम कम से कम प्यार से 2 शब्द बोल देंगे तो शायद उनको सबसे बड़ा पुरस्कार मिलता है। तो मैं भोपाल वासियों से यही अनुरोध करता हूँ, नागरिकों से, कि जो हमारे कर्मचारी हैं शहर की साफ़ सफाई व्यवस्था, जल प्रदाय में लगे हुए हैं, उनके लिए त्यौहार के दिन अगर वो काम नहीं करेंगे तो हम शहर के शायद नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं नहीं दे पाएंगे। तो हमारे जो कर्मचारी कुर्बानी देते हैं अपने परिवार को छोड़ के राष्ट्रीय पर्व के महत्व को देखते हुए, ऐसे लोगों को प्यार से 2 शब्द हंस के बोल देंगे तो शायद ये मेरे लिए, नगर निगम के लिए बहुत अच्छी बात होगी और हमारे कर्मचारियों को एक सम्मान, इज्जत मिलेगी, जिससे उनका हौसला और बढ़ेगा काम करने के लिए। मैं सोनू लोधी, वार्ड क्रमांक 74 से वार्ड अध्यक्ष हूँ। आप सभी को 72वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं अपने सभी वार्डवासियों को 72वें गणतंत्र दिवस की शुभकामना देता हूं। अपने वार्डवासी भोपाल, मध्य प्रदेश और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं तो युवाओं को यह संदेश देना चाहता हूं कि यह आज़ादी हमें ऐसे ही नहीं मिली है। हमारे क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया है और युवाओं को सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र में बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए, जिससे हमारा देश बहुत आगे तक जाएगा। और मैं यही कहना चाहता हूं कि आने वाले दौर में अगर युवा देश में राजनीतिक क्षेत्र में आता है या सामाजिक क्षेत्र में आता है या ज़रूरतमंद लोगों की मदद करता है तो अपना देश बहुत आगे तक जाएगा। इसी के साथ में आपको फिर से पुनः गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। जय हिंद, जय भारत। मैं नवीन खेस, जिला अध्यक्ष सर्वसाई महासभा भोपाल। मैं 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। समस्त देशवासी, प्रदेशवासी, भोपाल वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आशा करता हूं इस गणतंत्र दिवस में सभी देशवासी आपस में मिलजुल कर रहेंगे और शांति प्रिय रहेंगे। नवीन जी, जैसे कि आप युवा हैं, युवाओं का नेतृत्व करते हैं, तो आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही संदेश देना चाहता हूं इस गणतंत्र दिवस में कि बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है उस संविधान का आदर करें और उस संविधान का पालन करें और उसके हिसाब से इस देश में काम करें और देश को तरक्की पर देश की मदद करें। और मैं सर्वसाई महासभा की तरफ से एक बार फिर से सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ अगली कुछ खास और अच्छी बातों को लेकर। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अगली बार फिर। जय हिंद, जय भारत।